खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। सामने थी बंजर जमीन, पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक आसान रास्ता था उसके पास, पलायन करके शहर में नौकरी कर ले। लेकिन उसे अपनी मिट्टी से दूर जाना मंजूर न था। डर उसे भी लगा फासला देखकर, लेकिन वो बढ़ती चली रास्ता देखकर, और मंजिल नजदीक आती गई उसका हौसला देखकर। मिलिए भारत की फार्म लेडी पुष्पा लता से, जिसके सामने मंजिल क्या, रास्ता क्या, हौसला है तो फासला क्या। पुष्पा लता ने पथरीली जमीन पर पैदा किए पाम के बगीचे और मौसम्बी की बेमिसाल पैदावार। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 23 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व क्षय रोग दिवस आज। माननीय उपराज्यपाल ने टीबी उन्मूलन के लिए सभी से आगे आकर अपना समर्थन देने का किया अपील। विश्व क्षय रोग दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रमों और मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। इस अवसर पर द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने द्वीपवासियों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि विश्व क्षय रोग दिवस टीबी महामारी को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ साथ टीबी के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में कार्य करता है। टीबी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है जो दुनिया भर में लाखों लोगों और परिवारों, कार्यस्थलों और पूरे समुदायों को प्रभावित करती है। रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और प्रभावी उपचार में निवेश के माध्यम से हम संक्रमण के चक्र को तोड़ सकते हैं और अनगिनत लोगों की जान बचा सकते हैं। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि टीबी पर विजय पाने के लिए मजबूत नेतृत्व, अभिनव समाधान और स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक समर्थन दोनों के स्थायी निवेश की आवश्यकता होती है। उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों के संस्थानों और व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे टीबी उन्मूलन के लिए आगे आए और अपना समर्थन दें। साथ मिलकर हम अपने द्वीपों और उससे आगे टीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। देश और दुनिया के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज
वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह अनिम्स जीबी पंत अस्पताल में आयोजित हुआ। पेश है एक खास रिपोर्ट। विश्व क्षय रोग दिवस पर आज स्वास्थ्य विभाग और यूटी स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। अनिम्स के लेक्चर हॉल में हुए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी, द्वीपों में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संयुक्त सचिव डॉक्टर पी लाल, डॉक्टर एम सिद्धाराजू, डॉक्टर एम के साहा के अलावा डॉक्टर्स, विद्यार्थी और चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। सबसे पहले नर्सिंग स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत पेश किया। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संयुक्त सचिव डॉक्टर पी लाल ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए द्वीपों में क्षय रोग की स्थिति पर मल्टीमीडिया प्रस्तुति के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। World TB Day, as we all know, World TB Day is organized every year with the aim to create awareness or increase the awareness level about tuberculosis among the masses, and also to reaffirm our commitment towards our contribution to eliminate this disease from the world. So as you can see, this year's theme is commit, invest and deliver. So as I said, awareness generation is key to this disease, and to this end, this year Ministry of Health and Family Welfare organized a 100-day TB campaign starting from December 2024 in 330 odd selected districts of the country to create awareness, to detect the missed cases, to garner support of the individuals to come forward and provide nutritional support to the TB patients. And though none of our districts were selected for this campaign, we also conducted this campaign across the islands during this 100-day period. And also we conducted a host of activities in all the islands, including at the community level, at the panchayat level, at the educational institutions, at the health institutions. And yesterday we also had a sand art competition which had an overwhelming response at the Carbon Scope beach. So the awareness generation activities are ongoing, and I think that is one of the key to combat this disease, to disseminate the right information among the masses, right to the grassroots level. अनिम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नटराज एम ने एंटी टीबी थेरेपी के हाल के अपडेट्स के बारे में बताया। By definition, pulmonary tuberculosis can have a lung involvement with or without involvement of other organs. But if it is an extrapulmonary tuberculosis, by definition there should be no other pulmonary involvement. Only it should have a other organ involvement. Moving on to the resistant forms of tuberculosis. So there are wide types of resistance. So first is your monoresistance. So it is resistant to one drug. Then you have INH monoresistant, which is resistant only to your isoniazid. Then you have your rifampicin resistance, so which is resistant to your rifampicin. And then the important form of resistance, which is your MDR tuberculosis, so which is resistant to both rifampicin and isoniazid, with or without resistance to other drugs. कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र की ओर से जागरूकता स्किट प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने द्वीप समूह के क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए क्षय रोग और उसके उन्मूलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुझे अच्छे से याद है, या हमारे साथ में जो भी डॉक्टर्स हमारे समकालीन होंगे 80s एंड 90s वाले, उनको पता होगा कि हर मेडिकल कॉलेज में एक टीबी वार्ड होता था और एक टीबी डिपार्टमेंट होता था, और उसको लोग ऐसे भागते थे, चाहे वो पोस्टिंग हो चाहे नॉर्मल हो, ऐसे भागते थे कि जैसे लगता था कोई अस्पृश्यता का एक चिन्ह था। बोलते टीवी पे नहीं जाएंगे, टीवी पे जाएंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और डरते थे लोग।
आज जो टीबी है वहाँ से उठ करके और आज इस स्थिति पे आ गई है कि इट हैज़ बिकम एज वन ऑफ द डिजीजेस। तो ये इसके लिए सारे डॉक्टर्स का, सारे हमारे मेडिकल स्टाफ का, सारे लोगों का और सारे मेडिकल वर्ल्ड का, नई ड्रग्स का, सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि इस लेवल पे आ गई है कि इट इज़ वेल अंडर द कंट्रोल। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एलिमिनेशन की बातें कब की जाती है। WHO या कोई भी एलिमिनेशन तब कहता है जब उनको लगता है कि डिजीज़ इस लेवल पे पहुंच गई कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आज ये मौका ऐसा आ चुका है, ऐसी स्टेज आ चुकी है जब हम इसको ख़त्म करने की बिल्कुल ड्योढ़ी पे खड़े हैं, एक कॉर्नर पे, इस पर दहलीज पे खड़े हैं। विद सर्टेन एक्स्ट्रा एफर्ट्स वी कैन डेफिनेटली गेट इट एलिमिनेटेड इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब हमने सबको अचीव कर लिया, एक रीजनेबल लेवल पे कंटेनमेंट कर लिया इस डिजीज़ का। उसके बावजूद हम ऐसी जगह पे खड़े, अगर आज हम कॉम्प्लेसेंसी दिखाएंगे तो ये बीमारी दोबारा से उसी रूप में आ जाएगी। उन्होंने उपस्थिति को टीबी मुक्त भारत की प्रतिज्ञा भी दिलाई। मैं शपथ लेता हूँ जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगा, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगा, पूर्ण समर्पण की भावना से मैं भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने के यज्ञ में अपना पूरा योगदान दूंगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। समारोह के अंत में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कीर्तिवासन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आज जिला स्वास्थ्य सोसाइटी एवं उपायुक्त कार्यालय परिसर में जागरूकता ऑटो रैली आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अध्यक्ष एवं दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने झंडी दिखाकर जागरूकता ऑटो रैली को रवाना किया ताकि नगर के विभिन्न भागों में जाकर टीबी उन्मूलन के संदेश को फैला सके। उपायुक्त ने क्षय रोग दिवस के सिलसिले में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता लोगों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया और उपस्थित लोगों को टीबी मुक्त भारत की प्रतिज्ञा दिलाई। जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगा। सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगा। पूर्ण समर्पण की भावना से मैं भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने के यज्ञ में अपना पूरा योगदान दूंगा। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों से टीबी को खत्म करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया। हम सभी लोग जानते हैं कि टीबी को इस देश से हटाना एक दिन का काम नहीं है। इसमें बहुत सारी प्रोग्राम्स, बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स लगते हैं। तो भारत सरकार की भी इसमें बहुत सी स्कीम्स हैं, निक्षय योजना है, हमारी एक टीबी का सेल है, हॉस्पिटल में सेल है। गत कुछ महीनों में देखा गया है कि अंडमान में जो टीबी का रेट है उसमें नोटिफिकेशन में भी और उसके उपचार में भी काफ़ी हमें सफलता मिली है। इसी ही एफर्ट्स को हमें आगे बढ़ाए रखना है ताकि द्वीप समूह से, अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों से, आइलैंड से हम टीबी को हटा सकें। तो इसी संदर्भ में एक भारत सरकार की योजना है निक्षय योजना, आप सभी को पता होगा, जिसमें आप किसी भी टीबी के मरीज़ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको जो भी न्यूट्रिशियस फूड चाहिए वो
जब तक उनका इलाज चल रहा है वो दे सकते हैं। तो प्रशासन के काफ़ी अधिकारियों ने, हमारी NGOs ने, काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर आगे आए हैं ताकि टीबी के मरीज़ों को अडॉप्ट करके उनको टीबी से निजात पाने में हम उनकी जितनी छोटी सी भी मदद कर सकते हैं वो कर सकें। तो मेरा मीडिया के जो हमारे भाई बहन हैं उनके थ्रू लोगों से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग, जो हमने प्रशासन ने टीबी के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी है उसका हिस्सा बने और जल्द से जल्द आइलैंड्स से टीबी हटाने में अपना योगदान दें। आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कई जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग और यूटी स्वास्थ्य मिशन की ओर से कल कार्बाइन स्कोप सागर तट पर सैंड आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का मकसद समाज में क्षय रोग और उसके उन्मूलन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। इस प्रतियोगिता में लगभग 14 टीमों ने हिस्सा लिया और क्षय रोग और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सैंड आर्ट बनाया गया। कलाकारों ने रेत पर उनके जागरूकता कलाकृतियां बनाएं और उसमें रंग भरे। चौबीस मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस साल भी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे हम एक थीम के साथ यानी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर के साथ हम मना रहे हैं। तो वर्ल्ड टीबी डे मनाने का उद्देश्य ये है कि जन जन तक टीबी के बारे में जानकारी पहुँचे और लोगों को जागरूक करें टीबी के बारे में। तो इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे 1 महीने से इस वर्ल्ड टीबी डे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पूरे द्वीप समूह में किया। विभिन्न स्तर पर, कम्युनिटी लेवल पे, पंचायत लेवल पे, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस पे, अस्पतालों में, इवन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर के ये प्रोग्राम्स किया ताकि लोगों को जानकारी मिले टीबी के बारे में। और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक सैंड आर्ट कंपटीशन करवाया जा रहा है कार्बाइन स्कोप बीच पे, जिसमें हमारे द्वीपों के जो आर्टिस्ट हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कि लगभग 15 टीम्स इसमें भाग ले रहे हैं। बड़े जोश के साथ वो लोग वर्ल्ड टीबी डे थीम के ऊपर अपना अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये एक सफल हमारा प्रयास रहा कि लोगों को इसके साथ जोड़ पाएँ, क्योंकि जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं और सही जानकारी लोगों तक पहुँचेंगी नहीं तो टीबी के साथ, टीबी के विरुद्ध जो लड़ाई है हम जीत नहीं सकते। प्रतियोगिता की समाप्ति पर विजेताओं के नामों की घोषणा की गई और उनमें प्रमाण पत्रों का वितरण किया। जो 3rd पोजीशन पर आए हैं टीम नंबर 11। और जो नंबर 1 पे आए हैं वो है लकी 10। टीम नंबर 10। आइए अब
अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गए, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार
किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व क्षय रोग दिवस आज। माननीय उपराज्यपाल ने टीबी उन्मूलन के लिए सभी से आगे आकर अपना समर्थन देने का किया अपील। विश्व क्षय रोग दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रमों और मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।